आज करने वाले हैं हम अपना पैसा डबल, क्योंकि क्रूड ऑयल के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है और हर हफ्ते ऐसी न्यूज़ आती रहती है। तो आप कैसे प्लान बना सकते हो ट्रेड का और किस प्रकार से यहाँ पे अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। हाई वॉलेटिलिटी रहती है तो एक चीज़ ध्यान रखना, स्टॉप लॉस हमेशा सही से सेट करके रखना है। हमारे पास लगभग $27 है, जो कि हमारा यहाँ पे टारगेट की बात की जाए तो हमने $4-5 के आसपास का स्टॉप लॉस रखा है और $40 के आसपास का हमने यहाँ पे टारगेट रखा है। ठीक है, एक और ऑर्डर लगा रखा है यहाँ पे, अगर ये यहाँ से ऊपर आ जाता तो हमें दो ऑर्डर मिलके यहाँ पे प्लान दोनों में सेलिंग का था। ठीक है, अभी मार्केट वैसे सेलिंग में जा रहा है, लेकिन मैं आपको उस न्यूज़ के बारे में बताता हूँ जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले हम बात करें तो यूएस, हर हफ्ते यहाँ पे यूएस का द्वारा ईआईए जो एजेंसी है उसके द्वारा क्या दिया जाता है, एक न्यूज़ दी जाती है जिसमें यह बताया जाता है कि क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है या फिर डिस्टिलेट फ्यूल है, जो कि बड़े बड़े हवाई जहाज़ों में और अपने यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनों में यूज़ किया जाता है, गैसोलीन के बारे में और हीटिंग ऑयल और रिफाइनरीज जो भी क्रूड ऑयल को साफ करती है उन सभी की जानकारी आती है। ये डेटा काफ़ी ज़्यादा इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसके अंदर कितनी प्रोडक्शन हुई है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में, तो अगर हम प्रीव्यूज के बारे में देखते हैं तो भाई पिछला यहाँ पे क्या था, पिछला यहाँ पे माइनस में था, जो कि यहाँ पे आप मेट्रिक टन के रूप में, मिलियंस के रूप में जो भी है यूज के लिए, इतना समझिए ये नंबर्स हैं वो माइनस में है। इसका मतलब क्या हुआ है, पिछली बार डिमांड ज़्यादा थी, प्रोडक्शन इतना नहीं था। अब यहाँ पे देखो आप 3.454 मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है ये क्या है, यहाँ पे इस बार जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है बट डिमांड उतनी नहीं है, और इसका मतलब क्या होता है कि ये एक नेगेटिव साइन है क्रूड ऑयल के लिए। उसी के बाद आता है ईआई की गैसोलीन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, जो हमें क्या बताता है, ये बताता है कि गैसोलीन का स्टॉक एक्सचेंज है वो यहाँ पे इस बार गिरा है ना। इसका जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है और पिछली बार जो था वो भरपाई कर पा रहा था, पर इस बार इसकी डिमांड ज़्यादा है। तो नेचुरल गैस के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्रूड ऑयल का इंपोर्ट का जो डेटा है पिछली बार से अगर हम बात करें, इस बार भी यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है और ये ठीक ठाक है वैसे। और कजिंग क्रूड ऑयल एक्सचेंज का जो डेटा आया है ये भी देखिए आप माइनस के अंदर है। ठीक है, कजिंग क्रूड ऑयल का डेटा के अकॉर्डिंग तो भाई की डिमांड ठीक ठाक है, बट यहाँ पे मिक्स्ड क्रूड ऑयल के अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फ्यूल प्रोडक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे इसकी डिमांड बढ़ी है, इसी कारण गिरावट है। और जितने भी बड़े बड़े जहाज़ों में ये डिमांड है आप देखिए डिस्टिलेट फ्यूल की ज़्यादा हुई है। गैसोलीन के बारे में फिर बात की जाए यहाँ पे, तो इसमें थोड़ा नेगेटिव डेटा है, लेकिन ये एक बताता है कि इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है। ठीक है, और इस डिमांड के ज़्यादा होने के कारण इसका प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा है। फिर है रिफाइनरी क्रूड ऑयल, जो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज होती है जो क्रूड ऑयल को साफ करती है अच्छे से बढ़िया से, तो उन रिफाइनरीज का डेटा आया है कि इस बार उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रूड ऑयल को रिफाइन कर रखा है। इससे भी ये चीज़ है कि भाई इसकी डिमांड ज़्यादा नहीं है लेकिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो इसी चीज़ का जो इम्पैक्ट है पूरे कमोडिटी मार्केट पे आपको देखने को मिलता है, और इसी से आप अपने लिए जो भी ट्रेड प्लान है वो बना सकते हो। अब अगर हम बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम अगर 1 आवर में चलते हैं, क्रूड ऑयल का जो पूरा चार्ट है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बुलिश चार्ट है। ठीक है, और वो क्यों है बुलिश चार्ट, क्योंकि अगर आप देखो तो पिछला जो न्यूज़ थी, पिछली न्यूज़ में प्रोडक्शन इसका कम था, डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो इसी डिमांड के कारण इसके अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन इस बार का जो डेटा आया है थोड़ा नेगेटिव डेटा आया है। तो पॉसिबल क्या है कि अगर ये अपनी रैली कंटिन्यू भी करना चाहता है तो भी एक स्मॉल पुल बैक देना ज़रूरी है, ताकि इसमें अच्छे से वापस बायर आना चाहे तो भी आ सकें और एक अच्छे लेवल पे ये सेलिंग अपनी बताना चाहता है। ओके, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो कि भाई क्रूड ऑयल में ये जो न्यूज़ वगैरह होती है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारी ट्रेड चल रही है, जैसे ही यहाँ पे अच्छा हमें प्रॉफिट हो जाता है मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूंगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि हमने लगभग 50% पैसा यहाँ पे बना लिया है, जो कि हमारा है $20 के आसपास, और हमने इतना ही लगाया था एक ट्रेड में। अगर हम बात करें तो हमारे पास अमाउंट कितना था, $25-26 के आसपास,
और $20 मतलब $2000 के आसपास प्रॉफिट है हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको बात करूँ कि भाई हमारा टारगेट कहाँ है, ठीक है, तो टारगेट पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो भाई मेरा जो टारगेट आ रहा है वो इस जगह हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हमें रिवर्सल अगर ऐसा कुछ दिखता है तो हम जल्दी से रिवर्ट कर जाएंगे, और $30 या $25 होगा तो हमारी कैपिटल डबल हो जाएगी, और उससे ज़्यादा मिलता है तो हम देखते हैं, बाकी ज़्यादा लोभ लालच करने का नहीं है। ओके, ऑलमोस्ट $25 से भी मानो तो डबल तो हो चुका है वैसे, ठीक है, क्योंकि $20-25 के आसपास अमाउंट था, और $25 भी अब अगर हमने लगाए होंगे तो भी यहाँ पे देखो $20-21 के आसपास पैसा चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत देखते हैं, अगर मार्केट अच्छा मोमेंटम देता है तो एक बड़ी सेलिंग सी कैंडल बननी चाहिए। बाकी अगर ये यहाँ आके थोड़ा बहुत साइडवेज होता है या फिर रिवर्सल जैसा कोई साइन देगा तो हम एग्जिट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा स्टॉप लॉस ट्रेल करने के बारे में सोचते हैं। अभी हम यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस ट्रेल करके इस जगह लगा देंगे, तो लगभग अगर ये यहाँ से रिवर्स कर गया तो $12 के आसपास हमारा यहाँ पे पैसा बनेगा, और अगर नीचे जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने स्टॉप लॉस के साथ ही चलना होगा ताकि हम कुछ ना कुछ कमाएं मार्केट में। अगर ये पूरा का पूरा रिवर्ट कर जाता है तो भाई हमारे पास कुछ नहीं बचने वाला है। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये मैं मॉडिफाई कर देता हूँ ऑर्डर को। ओके, ठीक है, अभी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल हो चुका है, और अभी आराम से हम देखते हैं क्या करता है ये। तो दोस्तों यहाँ पे $12-13 के आसपास का हमारा जो पैसा है वो बुक हो चुका है, और 600-700 का ऐसा समझिए, $6 से $7 का हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ओके, तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ऑलमोस्ट पैसा डबल ही था, लेकिन इस मार्केट में आप कभी भी ट्रेड करो तो ऐसे वॉलेटिलिटी भी होती है, आपको जगह जगह पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो कोई भी ट्रेड आपको बहुत बड़ा अमाउंट पैसा बना के दे सकती है, लेकिन उस ट्रेड में बैठे रहना ज़रूरी है, और उसी ट्रेड में बैठे रहने के लिए आपको अपना स्टॉप लॉस सही से ट्रेल करना भी ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करते हो, मार्केट रिवर्स कर जाता है, और न्यूज़ वाले मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए लगभग $40 हो चुके हैं। आई होप ये जानकारी मज़ा आ गया होगा आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।